बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन पे। टी टेस्ट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है डेट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होता है टू कंपेयर करने के लिए द मीन्स। जो हमारे पास सिंपल मीन एक्स बार निकालते हैं या मीन पॉपुलेशन मीन होता है, म्यू होता है। सिंपल जो मीन्स होते हैं, मीन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स का। हम जब कंपैरिजन करना चाहते हैं एक्स बार 1 का एक्स बार 2 से, दो मीन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास दो मीन आ जाए, एक्स बार 1 आ जाए और एक एक्स बार 2 आ जाए, और हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना हो, दो मीन्स का कंपैरिजन करना हो, तो हम जो है बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट यूज़ करते हैं। इफ़ वी टेक अ रैंडम सैम्पल, अगर हम एक रैंडम सैम्पल ले लेते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ये पीओपी पॉपुलेशन का शॉर्ट टर्म मैंने लिखी हुई है। पॉपुलेशन विद मीन उसका म्यू होगा और वेरिएंस उसका सिग्मा स्क्वायर होगा। सैम्पल मीन एक्स बार, सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर। और अगर हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा सिग्मा। और अगर हम सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो हमारे पास होगा एस, ठीक है। अब हम चले जाते हैं स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल पे। उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, वो होगा एक्स बार यानी कि मीन सैम्पल का माइनस म्यू पॉपुलेशन का मीन। ये सैम्पल मीन, ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन माइनस हो रहा है, ये सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो एन है हमारे पास ये होगा सैम्पल साइज़। ये मैं आपको साथ के साथ समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको साथ अब लिखा है। देखिए ये हमारे पास सैम्पल का मीन होगा माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा सैम्पल साइज़, यानी जो एन है हमारे पास यहाँ सैम्पल साइज़ है। ये स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल का जो है बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होती है, जब हमारे पास जो एन है वो लेस देन 30 होता है। स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। अगर एन ग्रेटर देन 30 हो तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो हम ये बात याद रखेंगे कि हमारे पास एन लेस देन 30 होना चाहिए। एक्चुअली प्रैक्टिस पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट नाउन। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन मीन होता है, अगर वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो मतलब हम यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो अननाउन होता है, वो नाउन नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम उसका जो ऑल्टरनेट होता है वो होता है सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम उसका ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं। तो क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज़ रिप्लेस, सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एस स्क्वायर से। ये एस स्क्वायर उसका ऑल्टरनेट है। सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस है, एस स्क्वायर जो है वो सैम्पल वेरिएंस है, अनबाइज एस्टीमेट है ये, ठीक है। तो ये हम कैसे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक टी का जो मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो होगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। यहाँ पर जो है ये पॉपुलेशन के साथ है, यहाँ पर ये सैम्पल के साथ है, यहाँ पर इस फार्मूले में और इस फार्मूले में चेंज सिर्फ इसका है कि यहाँ पर एस आ जाए, क्योंकि हम यहाँ कह के आए हैं कि हम सिग्मा स्क्वायर को एस स्क्वायर से रिप्लेस करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम रिप्लेस करें तो हम सिग्मा को एस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर हिज पेन, यानी कि इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन को किसने किया था, पेन नेम से ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नाउन एज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। द टी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सिंगल पैरामीटर, यानी कि इसका सिर्फ एक पैरामीटर है, ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक पैरामीटर होता है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि पॉपुलेशन मीन म्यू को किससे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पॉपुलेशन सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल मीन, ये जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती हैं कि इनको किसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक सिंगल पैरामीटर होता है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका, उसको वी कहते हैं। वी ही बेसिकली जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है। इसको फाइंड करते हैं n-1 से, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्मॉल सैम्पल टेस्ट। स्मॉल सैम्पल टेस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि n लेस देन 30 है। अगर n ग्रेटर देन 30 करते तो वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो लार्ज सैम्पल टेस्ट है, ये स्मॉल सैम्पल टेस्ट है। इट इज़ यूज इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में यूज़ होता है। ये बेसिकली बेसिक्स जो आइडिया है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, या बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये वो है। इसके अंदर से जो एमसीक्यूज बनते हैं वो ये आता है, सैम्पल मीन एक्स बार
से होता है, सैम्पल वेरिएंस स्क्वायर से शो किया जाता है, उसको इनके डिनोट किया जाता है। इस तरह ये सारी चीज़ें, ये n<30 का जो है ये भी MCQs के तौर पे आ सकता है। अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नॉट नाउन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम s स्क्वायर से इसको रिप्लेस करते हैं, ये भी MCQs है। उसके बाद हमारे पास जो है इसको यानी कि स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम कहाँ से आया था, पेन नेम का एक स्टूडेंट था जिससे जो बेसिकली जो है इसका नेम आया था। ये सारे इसके MCQs का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी MCQs आ सकते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के, ये भी MCQs है। अगर कहा जाए कि स्मॉल सैम्पल टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो आल्सो कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक MCQs है।